हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफाली एंड आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं हाउ टू एस एन ऑनलाइन इंटरव्यू। बहुत सारी कंपनी जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, एंड उन सब का अपना अपना प्रोसेस होता है। तो कोई कंपनी जो है वो एक प्रोसेस रखती है कि हाँ सिर्फ हम लोग जीडी राउंड ही करेंगे। जितने भी राउंड्स होते हैं वो सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं। 3-4 राउंड्स भी होते हैं बहुत सारी कंपनीज़ के। तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करना है एंड कौन से डूज़ एंड डोंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, एंड अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुली कंप्लीट कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम लोग ये बातें करने वाले हैं। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, एंड आई होप कि मैं अपना बेस्ट डिलीवर करूँ आपको और आप इससे बेस्ट टिप्स ले सकें ताकि आप किसी भी ऑनलाइन इंटरव्यू को सक्सेस कर सकें, सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर करूँगी तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और आप इनको याद भी रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है चूज़ योर लोकेशन। अब चूज़ योर लोकेशन का मतलब क्या है कि आपको अपने घर में, ऑब्वियसली आप अगर ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, अभी घर से इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, तो घर में आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि थोड़ी सी शांत है, जहाँ पे सबकी आवाज़ ना पहुँच रही हो। तो और अगर आपके घर पे आपके मॉम हैं या फिर आपके कज़न्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो आप उनको बोलो कि मेरा इंटरव्यू चलने वाला है, ठीक है। आप उनको बोलो कि आप आराम से बोलना। अगर आपकी मॉम है तो उनको कहना कि आप आराम से बात करना, या फिर अगर आप वो कुछ बना रही है किचन में तो कि आराम से आवाज़ करना ताकि जो है मैं डिस्टर्ब ना हो। तो आपको एक ऐसी लोकेशन चूज़ करनी है जो कि थोड़ी सी शांत हो, और आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान क्या रखना है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ये लोकेशन क्यों चूज़ करी, बिकॉज़ जो लाइट है ना वो ऐसे है, मेरे सामने है लाइट और मैं उसके सामने बैठ के शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपनी लोकेशन चूज़ करें तो वो ऐसी हो, अगर लाइट ऐसे है तो आप ऐसे बैठोगे, अगर लाइट ऐसे है तो आप ऐसे बैठोगे, ठीक है। अगर लाइट ऐसे है, सॉरी ऐसे है तो आप ऐसे बैठोगे, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। आपको लाइट के सामने फेस करके बैठना है। आपको लाइट के सामने बैक करके नहीं बैठना है, अपनी पीठ करके नहीं बैठना है, सामने बैठना है ताकि जो लाइट है वो आपके ऊपर पड़े, ठीक है। एंड जो बैकग्राउंड है आपका वो भी क्लियरली दिखे, ठीक है। तो आप कोई भी कर्टन लगा सकते हो, लाइक आई हैव यूज्ड, एंड आप कोई भी सिंपल सा बैकग्राउंड लगा सकते हो। और आजकल तो अगर आप ज़ूम एप्लीकेशन पे दे रहे हो इंटरव्यू, तो आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल बैकग्राउंड्स लगा सकते हो। वर्चुअल बैकग्राउंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो आप कोई भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड देख के लगा सकते हो। अब कौन सा बैकग्राउंड लगाना है और कौन सा नहीं, आपको गूगल पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई भी एक चूज़ करके लगा सकते हो। एंड आपको लाइटनिंग का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लाइट के सामने बैठना है, तो लाइट के सामने बैठने से क्या होगा, आपका जो स्किन टोन है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आप अच्छा दिखोगे, अच्छा आपने ड्रेसअप पहना होगा, ठीक है, मतलब ऑल फॉर्मल्स एंड ऑल, तो आपका इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा पड़ेगा। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट यू हैव टू चूज़ योर लोकेशन वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से चूज़ करनी है, लाइटनिंग ध्यान रखनी है, मेक श्योर कि ज़्यादा शोर ना वहाँ पे ना आता हो। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ टेस्ट द टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप लैपटॉप पे इंटरव्यू दे रहे हो, आपने देख लिया कि हाँ मुझे लैपटॉप पे इंटरव्यू देना है, आपने एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रख ली। सो मेक श्योर कि आपका जो लैपटॉप है वो फुली चार्ज हो, ठीक है। अगर चार्ज ना भी हो
ठीक है, आपने क्या करा, आपने चार्जर जो है वो आसपास रख लिया या फिर चार्जर लगा लिया। तो जिस भी लोकेशन पे आप बैठे हो चार्जर लगा लेना है। इन केस अगर लाइट वगैरह चली जाती है या फिर बीच में अगर आपकी बैटरी जो है वो लो हो जाती है, तो ऐसा है कि चार्जर तो लगा हुआ है तो आपकी जो चार्जिंग है लैपटॉप की वो तो होती रहेगी, ठीक है। आपको बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बीच में ना इंटरव्यू में ब्रेक नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और क्या चीज़ें आपको टेस्ट करनी है, आपको टेस्ट करना है वो एप्लीकेशन पे एक बारी इंटरव्यू दे के देख लेना है। आपको क्या करना है ना, जैसे कि ज़ूम एप्लीकेशन है तो अपने एक दोस्त को बोलना है कि चल यार एक दूसरे से ना प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक मीटिंग, यार न्यू मीटिंग तो आजकल कोई भी कर लेता है, जो एक न्यू मीटिंग आपको क्रिएट करनी है और शेड्यूल करनी है और अपने दोस्त को बुला लेना है और एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ के देखना है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है। उसको पूछना है कि यार मेरी आवाज़ आ रही है तेरे को, मेरी आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड सही से दिख रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हो कि मैं अच्छे से विजिबल हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से विजिबल है एंड मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑनलाइन इंटरव्यू है, अगर आप उस पर्सन को दिखाई ही नहीं दोगे, आपकी आवाज़ ही उसको नहीं आएगी, अगर आपका बैकग्राउंड ही उसको सही से विजिबल नहीं होगा तो आप क्या करोगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मेक श्योर कि आप जो वर्चुअल बैकग्राउंड्स हैं वो ना यूज़ करें, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन लेते हैं, लाइक इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो आप क्या करें, कोई भी सिंपल सा पीछे बैकग्राउंड रख ले, ठीक है, तो उससे ही काम चला लें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको वर्चुअल बैकग्राउंड ही यूज़ करना है, ऑप्शनल है, यूज़ कर सकते हो आप। एंड अगर आपने यूज़ करा है तो मेक श्योर कि आप देख लें कि आपका आवाज़ अच्छे से आ रही है, आप दिख अच्छे से रहे हो। वर्चुअल बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है जब आपके पास लो इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आपके पास सही इंटरनेट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अपना कंप्यूटर की बैटरी वगैरह चेक कर लो, आप अपना माइक्रोफ़ोन चेक कर लो। माइक्रोफ़ोन का मतलब क्या है कि अब आप बैठे हो लैपटॉप लेके, ठीक है, अब आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, तो आप ऐसा मत करना कि आपने जो लैपटॉप का जो साउंड सिस्टम होता है, आप सोच रहे हो कि यार जो लैपटॉप की इंटरनल ऑडियो होती है ना, मैं उसी से काम चला लूँगा या उसी से काम चला लूँगी, ऐसा मत करना। यूज़ योर ईयरफोन्स, ठीक है, अगर आप माइक का इंतज़ाम नहीं कर सकते तो आप ईयरफोन्स यूज़ करें, ठीक है। ईयरफोन्स में भी माइक होता है तो आप आराम से अपनी बात जो है वो क्लियरली उस पर्सन को जो है सुनाई देगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है गाइस। एज अ यूट्यूबर मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि जब हम लोग फ़ोन से शूट कर रहे हैं तो फ़ोन की जो इंटरनल ऑडियो होती है ना, और जब हम माइक से शूट कर रहे हैं, तो अभी मैं माइक से शूट कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ ना आपको बहुत क्लियर आ रही होगी, वर्ड जो है वो क्लियर सुन रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। लेकिन जब हम एक मतलब अपने फ़ोन से शूट करते हैं ना, तो फ़ोन से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी कम आती है एंड आपकी आवाज़ में जो आपके वर्ड्स हैं ना वो इतने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो पाते हैं, मतलब अच्छे से सुनते नहीं हैं। तो मेक श्योर कि आप एयरफोन्स यूज़ कर लें ताकि आपके वर्ड जो भी आप बोलो वो क्लियरली उस पर्सन को सुनाई दे, इंटरनल ऑडियो के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप अपने फ्रेंड को बोलो, पहले से ही एक इंटरव्यू प्लान कर लो। इंटरव्यू ना भी करना हो तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें उससे पूछ लो कि मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, मैं दिख रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड सही लग रहा है या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो है ड्रेस प्रोफेशनली। अब आप एक ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, ऑनलाइन इंटरव्यू आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ भी पहन के नहीं बैठ सकते हो। आपको जो भी पहनना है वो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के पहनना होगा। तो आपको क्या वियर करके आप इंटरव्यू दे सकते हो। बेसिकली आप एक शर्ट, फॉर्मल शर्ट एंड उसके ऊपर आप एक ब्लेज़र डाल सकते हो। अगर आप एक बॉय हो तो आप टाई भी कैरी कर सकते हो, अगर आप एक गर्ल हो तो आप टाई को स्किप कर सकते हो। टाई इतनी कंपल्सरी नहीं होती है गर्ल्स के लिए, बट अगर आप एक बॉय हो तो आप टाई कैरी कर सकते हो। टाई इज़ टोटली नॉट ऑप्शनल फॉर बॉयज़, इट इज़ ऑप्शनल फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो आप इस तरह से पैंट, शर्ट एंड
टाई एंड ब्लेज़र आप कैरी कर सकते हो। बाकी आप अपने हेयर्स को अच्छे से सेट कर सकते हो। गर्ल्स जो है वो थोड़ा बहुत अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं, ताकि ऐसा है कि बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़े। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपने ये कोट ज़रूर सुना होगा। आपको अच्छा दिखना होगा, इसलिए नहीं कि आपको उनको इम्प्रेस करना है, बट इसलिए कि आपको बताना है कि आप खुद को कितने अच्छे से कैरी कर रहे हो। अगर आप ये बता दोगे ना कि आप बहुत अच्छे से खुद को कैरी करते हो, आपके हेयर परफेक्ट है, आपके ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट है, तो उससे एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा। वो पर्सन सोचेगा कि हाँ यार, इसने अपने आप को कितने अच्छे से कैरी किया है, इसके बाल कितने सही से कैरीड हैं, इसने कितने अच्छे से फॉर्मल्स डाले हुए हैं। तो डोंट बी लाइक कि कुछ भी पहन के बैठ गए आप ऑनलाइन इंटरव्यू में। आपको ध्यान रखना होगा कि आप सही से अपने जो क्लोथ्स हैं वो चूज़ करें, ठीक है। नॉट टू ब्राइट, नॉट टू लाइट। जैसे कि फॉर्मल्स क्लोथ्स होते हैं, आप उस तरह से क्लोथ्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसिडर योर बॉडी लैंग्वेज। आप ना जब किसी से बात करते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी बॉडी उनसे क्या बात कर रही होती है। तो जब आप किसी से बात करते हो तो मेक श्योर कि आपके जो हैंड्स हैं उनकी मूवमेंट सही हो। जो आप किसी से कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऐसा है कि वो लगे कि हाँ, वो चीज़ अच्छे से एक्सप्रेस हो रही है, वो अच्छे से कम्युनिकेट हो रही है। ऐसा ना हो कि आप कह कुछ रहे हो और हो कुछ रहा है। तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, आपको बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके बैठनी है, ठीक है। आप बार बार ऐसे नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसे नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसे नहीं कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, मतलब अलग अलग से पोज नहीं बनाने हैं वहाँ पे। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना है। मतलब ऐसा हो रहा है कि आपसे उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे इंटरव्यू जो पर्सन आपसे ले रहा है उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, एंड ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें गाइस, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। आप जब कुछ बोल रहे हो, लाइक माय नेम इज़ शेफाली वर्मा, तो आपको जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपके वर्ड्स में दिखाई देने चाहिए। एक एंथुजियाज़म आपके वर्ड्स में दिखाना चाहिए, एक इंटरेस्ट आपके वर्ड्स में दिखना चाहिए कि हाँ, आप इस जॉब के लिए जो है वो इंटरेस्टेड हो, एंड आप इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, एंड आप में वो पोटेंशियल है कि आप इस जॉब को ले सकते हो। तो उस तरह का एंथुजियाज़म अपने आपके अंदर होना चाहिए। तो वो आपके अंदर आएगा जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करोगे, एंड आप उस जॉब के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान दें। आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से एक्सप्रेशंस करने हैं, किस तरह से उनसे बात करनी है। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। सो देखते हैं कि अब और क्या है जो कि हमें ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ आई कॉन्टैक्ट। जब आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर 3 इंटरव्यूअर बैठे हैं सामने, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही को घूरते रहो, स्टेयर करते रहो, ऐसे बैठे रहो, या फिर आप उसी को देखते रहो साइड में, या फिर उन्हीं को देखते रहो, या फिर आप नीचे देखो आपको समझ ना आए। लाइक मैं बोल रही हूँ, माय नेम इज़ शेफाली एंड आई एम फ्रॉम सोलन, आई हैव डन माई स्कूल फ्रॉम देयर, ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, एंड कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ऊपर देख के बात करते हैं, मतलब इधर उधर देख के बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आई कांटेक्ट बनाओ। लाइक आप बोल रहे हो जैसे कि माय नेम इज़ शेफाली वर्मा एंड आई एम फ्रॉम सोलन। आप एक इंटरव्यू के साइड देख रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। फिर अगर कोई बीच में बैठा है, लाइक अगर बहुत सारे इंटरव्यू तो आप उनकी साइड भी देख रहे हो। तो ऐसा है कि आपका आई कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है। आप उनको ये बता रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आपको क्या आंसर करना है, एंड डोंट बी सो लाइक so fast and low, so impolite about answers. Like आप उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, शेफाली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड आई एम लाइक दस 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 दस। डोंट बी लाइक दैट। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पोज लो,
उसके बाद आप उसको आंसर करो। सो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाने वाली हूँ कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। बट ये है कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू को किस तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो, तो ये वीडियो उसके बारे में है। सो मेक श्योर कि आप एक बहुत अच्छा आई कांटेक्ट बनाओ, ठीक है, इंटरव्यू के साथ। उसको ऐसा लगे कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो एंड आप आराम से वो आंसर दे रहे हो जो उसने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। एक किसी को स्टेयर नहीं करना है, ऊपर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है, सिर्फ एक इंटरव्यू की आंखों में देखना है या उसको बताना है दैट I know the answer and I'm pretty much confident about it. So let's move to the next point. Have a backup plan. जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा कि अगर आपके लैपटॉप में आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, लाइट चली जाती है तो, आपकी अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो के बाद का जो आंसर है ना वो आपके पास होना चाहिए कि अगर लाइट चली जाती है तो आप क्या करोगे। आपके पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप नहीं है तो आप क्या करोगे, आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं है तो आप क्या करोगे। सो मेक श्योर कि आपके पास एक बैकअप प्लान हो कि अगर लाइट चली जाती है, ठीक है, तो मैं अपने फ़ोन से इंटरव्यू दे लूँगा, ठीक है, अपना फ़ोन हमेशा चार्ज करके रख लिया आपने, ठीक है। अगर मेरी बैटरी कम हो जाती है तो मैं एक काम कर लूँगा या एक काम कर लूँगी कि मैं पहले ही चार्जर लगा के बैठ जाऊँगी अपने लैपटॉप में। तो लाइट अगर मेरी बैटरी कम भी हो जाती है तो चार्जर तो लगा है, ठीक है, वो कम होगी कैसे, मैं आराम से इंटरव्यू दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अगर आपका डाटा ख़त्म हो गया तो मेक श्योर कि आप डाटा बूस्टर पहले से ही करा के रखें, ठीक है। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, लाइक बहुत सारा डाटा कंज्यूम कर दिया, जूम एप्लीकेशन भी और अदर एप्लीकेशंस में, वो भी बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम करती है। सो मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छा डाटा पैक हो, लाइक 6-7 GB तो अपने पास रखना ही। ये मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आपको, मैं जानती हूँ, बट अगर आप 6 to 7 GB अपने पास रखोगे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगा रिचार्ज करा लेना गाइस। अगर आप एक जियो यूज़र हो, लाइक मैं जियो यूज़ करती हूँ, तो वैसे भी टॉपअप मिल जाते हैं आपको, तो आप वहाँ से कर सकते हो। लाइक उसमें आपको 3-4 GB आराम से मिल जाते हैं। तो आपको उसमें मिल जाता है कि आपको 50-100 उनके रिचार्जेस आप कर सकते हो, लाइक एक दिन के लिए कि मेरा इंटरव्यू है। अपने पास एक बैकअप प्लान ज़रूर रखना है। तो और एक और चीज़ का मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब भी आप, ऐसा होता है कि ना हमें कई बार ना अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है। लाइक अगर क्या पता आपसे कोई इंटरव्यू पूछे कि आप इसका कोई प्रेजेंटेशन बता सकते हो या इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हो, लाइक आपके पास कोई फ़ाइल है या आपके पास कुछ डाटा है जो कि आप हमें दिखाना चाहते हो। स्क्रीन शेयर जब हम करते हैं ना, जैसे हम स्क्रीन शेयर पर क्लिक करा तो एकदम से ऐसे कि जो भी हमारी स्क्रीन पे होता है ना, लैपटॉप की स्क्रीन पे, वो उस पर्सन को दिखने लगता है। सो मेक श्योर कि आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन हो ना वो बिल्कुल क्लीन हो, क्लियर हो। ऐसा नहीं हो कि कोई अलग सी वेबसाइट उस पर खुली हो, मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ, कि कोई उल्टी सीधी वेबसाइट उस पर ना खुली हो, या फिर कुछ और ऐसे नहीं कि आप मूवी देख रहे हो और वो मूवी वहाँ पे खुली हो। तो मेक श्योर कि वो पहले ही आप उसको क्लियर करके रखो कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में, ठीक है, सिर्फ आपकी जूम एप्लीकेशन है। तो जब आपने स्क्रीन शेयर करी तो मेक श्योर कि वहाँ पे सब कुछ आपने क्लीन करके रखा है, कुछ वहाँ पे नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो कि आपका इम्प्रेशन जो है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो उसको ब्रेक कर सके। सो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखना है कि आपको खुद को किस तरह से कैरी करना है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको जेस्चर्स एंड पोस्चर्स अपने मेंटेन करके रखने हैं। हाँ, अब आप बोलोगे कि एक चीज़ होती है हमेशा वाली, वो जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हमने चलो सब कुछ कर लिया, कि हमारा बैटरी बैकअप है, हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी कर रहे हैं हम तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। दिल की जो हार्ट बीट है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लाइक सिंपल सी मेडिटेशन कर सकते हो। इट्स जस्ट 1 minute एक्सरसाइज या 2 minute कर सकते हो आप। सिंपल
इनहेल, एक्सेल। सो आप ये कर सकते हो गाइज, ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसके बाद आपकी जितनी भी नर्वसनेस है वो बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बट हाँ थोड़ी ख़त्म होगी, ठीक है। अब अलग अलग लोगों की ना अलग अलग एंग्जाइटीज़ होती है। लाइक आप जब परेशान होते हो, कोई पर्सन है जो अपने नेल च्यू करने लग जाता है, कोई पर्सन है जो कुछ खाने लग जाता है जिससे कि उसकी एंग्जाइटीज़ कम होती है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ करो। अब मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे योगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, और मेरी जो नर्वसनेस है, मेरी जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है ना, वो योगा से ख़त्म होता है। मैं हर मॉर्निंग करती हूँ। एंड आपका जब ऑनलाइन इंटरव्यू, ऐसा नहीं कि आप योगा करने बैठ जाओ, नो, आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जो कि आपको परफेक्ट बनाएगी, नॉट परफेक्ट बट आपको इतना काबिल बना देगी कि आप इंटरव्यू के सामने कुछ बोल पा रहे हो, ठीक है। सो आपको जस्ट इनहेल एंड एक्सेल करना है एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर ऑनलाइन इंटरव्यू। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए ये सारे टिप्स जो हैं वो यूज़फुल रही हो। एंड आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ना करूं, मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करती हूं। सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके पूछ लो अगर कोई भी आपको क्वेरी हो। एंड मैं ये कमेंट्स दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियोस पे कमेंट करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप जो भी करो, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर पाओ, एंड आप लोगों को बहुत अच्छा फ्यूचर मिले। सच में गाइज़ मैं आप लोगों के लिए यही चाहती हूँ। एंड जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने चीज़ें सीखी है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों को इनसे मदद मिले तो उससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कमेंट्स इसी तरह से डिस्प्ले करूँ, सो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आगे मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून विद मी गाइस, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हाउ टू behave in an interview, how to ace your interview. It's just a knowledge about how to set your background and all the technical things. तो technical things हमने आज डिस्कस कर लिया, अब इंटरव्यू में क्या क्या करेंगे वो भी तो डिस्कस करना है ना। So stay tuned with me. See you guys, see you in next video. Bye bye, love you.